आइए आज इस एक्सप्लेनर में इस पूरी समस्या की गहराई में उतरते हैं। लगातार मेहनत करने, थंबनेल पर घंटों माथापच्ची करने और एकदम परफेक्ट टाइटल सोचने के बाद भी अगर चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही है तो शायद दिक्कत कंटेंट में है ही नहीं। जी हाँ, असली समस्या बैकएंड में छिपी है। कुछ ऐसी छुपी हुई सेटिंग्स होती हैं जो चुपचाप सारी मेहनत पर पानी फेर रही होती हैं। अक्सर एक बहुत ही निराश करने वाला सवाल सामने आता है, बेहतरीन कंटेंट पर आखिर 0 व्यूज क्यों आते हैं? सब कुछ परफेक्ट लगता है, क्वालिटी भी जबरदस्त होती है, लेकिन रीच एकदम रुक सी जाती है। इसका असली कारण ये है कि चैनल का बैकएंड स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को बुरी तरह कंफ्यूज कर रहा होता है। और मजे की बात यह है कि इस पूरी समस्या की जड़ सिर्फ एक नंबर में छुपी है, और वो नंबर है 15। बिल्कुल, कुल 15 ऐसी बैकएंड सेटिंग्स हैं जिन्हें अक्सर गलत तरीके से कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है। सोचिए, ये सेटिंग्स एक तरह से चैनल के हाथ पैर बांध कर रख देती हैं। जब तक इन्हें फिक्स नहीं किया जाता, प्लेटफॉर्म को समझ ही नहीं आता कि इतने शानदार कंटेंट को किस तरफ पुश करना है। खैर, इन 15 सेटिंग्स से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इन्हें हम 4 बहुत ही आसान हिस्सों में बांट सकते हैं: चैनल फाउंडेशन और वेरिफिकेशन, सही ऑडियंस को टारगेट करना, ब्रांडिंग और प्रोफेशनलिज्म, और आखिर में स्मार्ट डिफ़ॉल्ट्स और वर्कफ्लो। एक तरह से मान लीजिए कि ये चैनल का एक क्विक हेल्थ चेकअप है। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पिलर से, चैनल फाउंडेशन और वेरिफिकेशन। ये प्लेटफॉर्म की पूरी ताकतों को अनलॉक करने का सबसे पहला और जरूरी कदम है। देखिए, वेरिफिकेशन के बिना कोई भी अकाउंट असल में बस रिस्ट्रिक्टेड मोड में काम कर रहा होता है। ना तो कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं, ना 15 मिनट से लंबा कंटेंट डाल सकते हैं, और लाइव स्ट्रीम का तो सवाल ही नहीं उठता। करना बस इतना है कि स्टूडियो सेटिंग्स खोलें, चैनल के अंदर फीचर एलिजिबिलिटी पर जाएं, अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करें और वीडियो वेरिफिकेशन पूरा कर लें। बस ये छोटे से स्टेप्स इन सारी पाबंदियों को हमेशा के लिए हटा देते हैं। अब आते हैं दूसरे पिलर की ओर, जो है सही ऑडियंस को टारगेट करना। ये हिस्सा सीधे एल्गोरिदम से बात करता है और उसे बताता है कि असल में ये कंटेंट दिखाना किसे है। यहाँ एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। अगर गलती से भी हाँ बच्चों के लिए बना है सिलेक्ट हो जाए तो क्या होगा? कमेंट्स और नोटिफिकेशंस तुरंत बंद हो जाएंगे और रीच धड़ाम से गिर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर इसे नहीं बच्चों के लिए नहीं बना है पर रखा जाए तो फुल एंगेजमेंट और नोटिफिकेशंस के साथ रीच काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए जब तक कंटेंट सच में सिर्फ बच्चों के लिए ही ना हो, इसे हमेशा नहीं पर सेट रखना चाहिए। अब जरा इन 3 खास टारगेटिंग सेटिंग्स को एक साथ देखते हैं। सबसे पहले है देश या कंट्री, जो तय करता है कि कंटेंट सही लोकल सर्च रिजल्ट्स में जाए। फिर आते हैं चैनल कीवर्ड्स, जो 5 से 8 नीश टैग्स होते हैं और एल्गोरिदम को चैनल की पूरी थीम समझाते हैं। और तीसरी है वीडियो कैटेगरी, जो कंटेंट को गलत लोगों तक जाने से बचाती है ताकि क्लिक थ्रू रेट यानी CTR कभी ना गिरे। ये तीनों मिल जाए तो एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार हो जाती है। चलिए अब शिफ्ट करते हैं तीसरे पिलर पर, ब्रांडिंग और प्रोफेशनलिज्म। ये वो हिस्सा है जो एक एकदम साधारण से चैनल पेज को एक बेहद प्रोफेशनल स्टोर फ्रंट में बदल देता है। अक्सर लगता है कि ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ अच्छे ग्राफिक्स हैं, पर ऐसा नहीं है। एक परमानेंट चैनल हैंडल क्लेम करना एक पक्की पहचान देता है। इसके बाद एक SEO ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत शानदार सर्च सिग्नल्स देता है। और हाँ, प्रोफाइल में सोशल लिंक्स और एक पब्लिक बिजनेस ईमेल जोड़ना बिल्कुल मत भूलिए। ये चीजें स्पॉन्सरशिप्स के दरवाजे खोल देती हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हर हाल में करना ही चाहिए। यहाँ चैनल ट्रेलर और फीचर्ड वीडियो के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। चैनल ट्रेलर उन नए लोगों के लिए है जो पहली बार पेज पर आए हैं। ये उन्हें अपना सबसे बेहतरीन काम दिखाकर वहीं के वहीं अपना फैन बनाने का मौका है। दूसरी तरफ फीचर्ड वीडियो उन वफादार दर्शकों के लिए होता है जो लौट कर आ रहे हैं, ताकि उन्हें कुछ नया और प्रासंगिक कंटेंट दिखाया जा सके। और ये जो ब्रांडिंग वाटरमार्क है ना, जो वीडियो के निचले कोने में एक छोटी सी इमेज या सब्सक्राइब बटन होता है, वो सिर्फ कोई सजावट की चीज़ नहीं है। ये एक लगातार काम करने वाला पैसिव ग्रोथ टूल है। अगर इसे पूरी वीडियो या एंटायर वीडियो की ड्यूरेशन के लिए सेट कर दिया जाए तो ये पूरे रन टाइम के दौरान दर्शकों को चैनल से जुड़ने का एक बेहद आसान और सीधा रास्ता देता रहता है। अब हम आ गए हैं अपने चौथे और आखिरी पिलर पर, स्मार्ट डिफ़ॉल्ट्स और वर्कफ्लो। यहाँ हम उन सेटिंग्स की बात करेंगे जो काफ़ी सारा समय बचाती हैं और चैनल की रेपुटेशन को भी सेफ रखती हैं।
सच बताइए, क्या हर नए अपलोड में बार बार वही सोशल मीडिया हैंडल्स, लीगल डिस्क्लेमर्स, एफिलिएट लिंक्स और चैनल का इंट्रोडक्शन लिखना थका देने वाला काम नहीं लगता? डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन सेटिंग इसका एकदम परफेक्ट इलाज है। इन सभी चीज़ों को बस एक बार डिफ़ॉल्ट में सेव कर दीजिए। अगली बार जब भी कोई नया कंटेंट अपलोड होगा तो ये सब पहले से लिखा हुआ मिलेगा। इससे पूरा वर्कफ्लो लिटरली सुपर फास्ट हो जाता है। एक और बात, कमेंट मॉडरेशन का काम सिर्फ जगह को साफ सुथरा रखना नहीं है। कुछ खास स्पैम शब्दों को ब्लॉक करना, अपमानजनक भाषा को फिल्टर करना और रैंडम लिंक्स को रिव्यू के लिए होल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पैम और फालतू के लिंक्स असली दर्शकों का मन भटकाते हैं। इन सेटिंग्स को ऑन करने से असली दर्शकों की एंगेजमेंट सुरक्षित रहती है और एल्गोरिदम के पास एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल जाता है। अब जरा इस स्मार्ट सेटिंग को देखिए। डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी को प्राइवेट पर सेट करना, ये हर अपलोड के लिए एक बेहतरीन सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। कई बार जल्दबाजी में या अनजाने में पब्लिश पर क्लिक हो जाता है और कोई अनपॉलिश्ड या बिना तैयारी वाला कंटेंट सबके सामने आ जाता है। इसे बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट रखने से हमेशा एक फाइनल चेक करने का सुरक्षित समय मिल जाता है ना कमाल की चीज़? तो इस एक्सप्लेनर के जरिए बैकएंड की उन 15 छुपी हुई सेटिंग्स का रहस्य अब पूरी तरह से खुल चुका है, जो ग्रोथ को पीछे धकेल रही थी। इन्हें एक बार अच्छे से फिक्स कर लेना जीवन भर की जीत है। लेकिन जाते जाते एक आखिरी और गहरे सवाल पर विचार करना तो बनता है। सेटिंग्स तो चलिए फिक्स हो गई, लेकिन कौन सी ऐसी आम अपलोडिंग गलतियां हैं जो अभी भी चुपचाप व्यूज को रोक रही हैं? क्योंकि सही सेटिंग्स के बाद असली अपलोड स्ट्रेटजी ही इस पूरी पहेली का अगला सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। सीखते रहिए और इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।